हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका नेक्स्ट लेक्चर आरबीटी का लेके आया हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बार जो स्टार्टिंग है आपका जो भी लेक्चर हैं वो आपके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर लगेंगे। तो हमने लास्ट में आरबीटी चैप्टर स्टार्ट किया था, रेलवे ब्रिज एंड टनल। उसमें फ़िलहाल हम रेलवे के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। अभी रेलवे वाला पार्ट पोर्शन कर रहे हैं। ये पूरा चैप्टर जो है आपका, ये 3 पार्ट्स हैं इसमें, रेलवे ब्रिज एंड टनल। अभी हमने रेलवे स्टार्ट किया था, तो लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कोई न्यू रेलवे लाइन बिछाना है तो सर्वे करने होंगे हमें, वो हमने सब उसमें स्टडी किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था आपके पास 3 टाइप के सर्वे होते हैं। तो एक सर्वे हमने कर लिया था, 8 सेकंड से स्टार्ट कर रही हैं। जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा है, आपका जो सेकंड स्टेज होता है, सेकंड सर्वे होता है, ये आपका होता है प्रिलिमिनरी सर्वे। ठीक है जी। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें आपको क्या पता लगता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिख रखा है, टू कंडक्ट द सर्वे वर्क अलॉन्ग द अल्टरनेटिव रूट फाउंड आउट बाय रिकॉग्निशन सर्वे एंड। मीन्स क्या है, आपने जो पहला सर्वे किया था, ठीक है ना, रिकॉग्निशन सर्वे, उससे आपके पास क्या था, वहाँ पे अल्टरनेटिव रूट्स आए थे। मैंने आपको बोला था भी हम एक ही रूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम वहाँ पे लोकल सर्वे करके जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करके वहाँ पे अल्टरनेटिव रूट्स भी वहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहला यही हो गया कि हमने देखना है कि जो हमारा सर्वे है उसमें जो बेस्ट रूट है हमारे पास वो क्या रहेगा। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट देखिए, टू डिटरमिन विद ग्रेटर एक्यूरेसी द कॉस्ट ऑफ द रेलवे लाइन अलोंग दिस अल्टरनेटिव रूट्स। अब जितने अल्टरनेटिव रूट्स हैं हम देखेंगे कि उसमें जो आपका खर्चा है सबसे कम कहाँ पे बैठेगा, क्योंकि हमने कॉस्ट के ऊपर भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, और हमारी एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए। यही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, विद ग्रेटर एक्यूरेसी द कॉस्ट ऑफ द रेलवे। मीन्स आपने एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, और कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है। ये आपके इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब इम्पोर्टेंस क्या है आपका सर्वे का, देखिए, इट डिसाइड द फाइनल रूट। वही बात आ गया, मैंने आपको बताया था आपके पास अल्टरनेटिव रूट्स हैं, बट आप अल्टरनेटिव रूट में से आप फाइनल सिलेक्शन लेते हो कि आपने कौन सा रूट यहाँ पे रखना है। एंड रिकमेंड ओनली वन पर्टिकुलर रूट। अब अल्टरनेटिव रूट था, जैसे आपके पास 1 2 3 या 3 रूट आ गए, आपने देखना है इनमें से बेस्ट रूट कौन सा है तीनों में से। ठीक है ना, तो मीन्स क्या है, सभी अल्टरनेटिव रूट्स का स्टडी करके हमने फाइनल रूट को प्रिपेयर करना है, जो कि अपने पास एक वन पर्टिकुलर रूट ही होगा। ठीक है ना, इन प्रेफरेंस टू द अदर अल्टरनेटिव रूट्स। मीन्स बाकी रूट्स के ऊपर हमने इसको प्रेफर करना है। ओके, आगे देखिए, द शुड बी कैरिड आउट विद ग्रेटर प्रिसिशन एज ऑन इट डिपेंड द अलाइनमेंट ऑफ द फाइनल रूट। बोलता है ये हमारा पूरा एक्यूरेट होना चाहिए, पूरा प्रिसाइज होना चाहिए, बिकॉज जो फाइनल रूट बनेगा हमारा इसके ऊपर ही बनेगा, जो हम यहाँ पे इस सर्वे के अंदर बता देंगे कि ये हमारा फाइनल है। देखिए, अलाइनमेंट ऑफ द फाइनल रूट डिपेंड द अलाइनमेंट ऑफ फाइनल रूट। मीन्स जो फाइनल रूट बनना है वो टोटली इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड टाइप था लोकेशन सर्वे। अब आपका सब कुछ फाइनल हो चुका है, तो लास्ट में आपका लोकेशन आएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ लोकेशन सर्वे, to carry out the detailed survey along the route which has been found and fixed as the most economically route from the data of the preliminary survey। मीन्स आपने क्या करना है, बस जो आपका डिटेल वहाँ पे सर्वे हो चुका है, आपका फाइनल रूट बन चुका है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे काम करना स्टार्ट करवा देना है। इट एस्टैब्लिश द सेंटर लाइन ऑफ द एक्चुअल ट्रैक टू बी लेड। मीन्स यहाँ पे आपका एक्चुअल ट्रैक बिछना है। अब जहाँ पे आपका रेलगाड़ी चलता है, रेलवे ट्रैक होता है ना, तो वही ट्रैक की बात कर रहा है ये। As soon as the location survey is completed, the construction work is started। जैसे ही आपका लोकेशन सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया, साथ के साथ आपका वहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में आपका लोकेशन सर्वे आएगा, ये आपका फाइनल स्टेप है बस। इसके बाद आपका डायरेक्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होकर आपने रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर देना है। अब लोकेशन सर्वे में आपका काम कैसे होता है, देखिए इसमें 2 तरीके का है आपका, पेपर लोकेशन और फील्ड लोकेशन। पेपर लोकेशन मीन्स डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा आपका हो गया, पेपर के ऊपर आप सारा फाइनल प्रोजेक्ट अपना बना रहे हो। फील्ड वहाँ पे जाके आप जो सर्वे कर रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें देखिए पेपर लोकेशन में देखिए, द फाइनल रूट, द फाइनल, एक मिनट, हाँ, अब देखिए इसमें द फाइनल रूट सेलेक्टेड इज पुट अप ऑन द पेपर एंड डिटेल्स सच एज ग्रेडियंट, कर्व्स, काउंटर्स एक्सेट्रा आर वर्कड आउट। मीन्स आपने क्या किया, यहाँ पे फाइनल रूट को पेपर के ऊपर तैयार किया, और वहाँ पे आप जब बना रहे हो तो ऐसा तो है नहीं आपके पास बिल्कुल प्लेन सरफेस आएगा, ग्रेडियंट, कर्व्स, काउंटर एक्सेट्रा आप सबको वहाँ पे ध्यान में रखोगे। ओके,
ऑल द वर्किंग ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड, जितना भी वहाँ पे ड्राइंग्स है वो सारा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इवन ऑफ माइनर सक्सेस सच एज सिग्नल कैबिन्स, अब आपका वहाँ पे जब आपका ट्रेन चलेगा तो आपको सिग्नल भी देना पड़ेगा ना। अब आप लोग बड़े हो, आपको पता ही है सिग्नल होता है रेड ग्रीन, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपने छोटी से छोटी ड्राइंग भी यहाँ पे तैयार कर लेनी है पेपर लोकेशन के अंदर में। आफ्टर द पेपर लोकेशन इज ओवर द फील्ड वर्क इज स्टार्टेड एंड द सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक इज फिक्स्ड। अब आपका पेपर वर्क जो कंप्लीट हो गया उसके बाद सेकंड आपका आ गया यहाँ पे फील्ड लोकेशन। इसमें देखिए पहला पॉइंट, द फील्ड लोकेशन ट्रांसफर पेपर लोकेशन ऑन द ग्राउंड। अब फील्ड लोकेशन का मीन्स क्या हुआ, जो आपने पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रखा है उसको आपने ग्राउंड लेवल के ऊपर लेकर आना है, फील्ड में लेकर आना है। देखिए द फील्ड लोकेशन ट्रांसफर पेपर लोकेशन ऑन द ग्राउंड मीन्स जो भी पेपर के ऊपर वर्क है आपने ग्राउंड के ऊपर फील्ड के ऊपर उसको शिफ्ट करना है। इट गिव ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंजीनियर सच एज बेंच मार्क्स लेवल मेजरमेंट एक्सेट्रा। अब जितने भी स्टार्टिंग वाले टूल आपके सिविल के वो सारे यहाँ पे लग जाएंगे। देखिए सारा उसने आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट बता देना है। द सेंटर लाइन पेज आर ड्रिवन एट एवरी 300 मीटर अलॉन्ग द सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक। ये काम करने का तरीका है कि हर एक 300 मीटर के ऊपर हमने सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक बनाना है। ओके, एवरी चेंज ऑफ डायरेक्शन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कर्व एंड आल्सो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर क्लियरली मार्कड। अभी फील्ड के ऊपर बता रहा है, अभी आपने डाटा ट्रांसफर करना है तो वहाँ पे आपको क्या क्या ज़रूरी है। देखिए जब भी आपका डायरेक्शन का चेंज होगा, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में और एंड ऑफ द कर्व, जहाँ भी कर्व आपका स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, आप क्या करोगे वहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को वहाँ पे क्लियरली मार्क करोगे। ओके, इन एडिशन टू द फिक्सिंग अप ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक, द सेंटर लाइन ऑफ ब्रिज, कन्वर्टर्स, टनल्स, स्टेशनरी बिल्डिंग, सिग्नल कैबिन एक्सेट्रा शुड आल्सो बी फिक्स। आपने हर एक चीज़ फिक्स करनी है कि ब्रिज कहाँ पे बनना है, टनल कहाँ पे बननी है, स्टेशनरी बिल्डिंग कहाँ पे बनना है, सिग्नल कैबिन आपका कहाँ पे आएगा, वो सब चीज़ें आपने इसमें फिक्स कर देनी है। ओके, अब ये था आपका सर्वे वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है, तो वो आपको यहाँ पर मैं टर्म्स बता रहा हूँ क्या कुछ है, ठीक है। तो डेफिनेशन से देखिए, पहला क्या है आपका यहाँ पे एडहेजन ऑफ व्हील्स। ये क्या होता है, जनरली जब हम चलते हैं तो हम बोलते हैं वहाँ पे रगड़ बल लग रहा है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसे ही जब व्हील आपका, व्हील कौन सा, अब जो रेलवे है वो वैगन है या इंजन है उसके व्हील होते हैं ना, और व्हील और जो आपका रेलवे ट्रैक है, लाइन है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द मेटल सरफेस ऑफ द रेल एंड द व्हील। अब जो वहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा होता है उसको बोलते हैं एडहेजन ऑफ व्हील्स, ठीक है जी। सेकंड देखिए एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। अब स्लीपर क्या होते हैं ये भी आपको लग जाएगा पता, बस 2-3 स्लाइड के अंदर आपको स्लीपर आ जाएगा। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इनवर्ड स्लोप, अब जब आपने स्लोप ऑब्टेन करना है वहाँ पे 1/20 आपका स्लोप हो गया, इसका मीन्स आप समझते हो 5th सेमेस्टर अब आपका, ठीक है ना। फॉर द रेल द स्लीपर्स आर कट टू फॉर्म ऑफ ए टेबल, स्लीपर्स को कट करते हैं ये स्लोप देने के लिए, इनवर्ड स्लोप देने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कटिंग द वुडन स्लीपर और कास्टिंग द कंक्रीट स्लीपर अकॉर्डिंगली इज नोन एज अर्जिंग ऑफ स्लीपर्स। मीन्स ये स्लोप जो इनवर्ड दे रहे हो, ये स्लोप देने की जो प्रोसेस है उसको ही बोलते हैं एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। ओके, नेक्स्ट आ गया एश पिट्स। अब एश पिट्स क्या होते हैं, ये डायग्राम में मैंने आपको दिखा रखा है। देखिए डायग्राम के अंदर देखिए ये है ना, एक आपका खड्डा सा बना हुआ है रेलवे ट्रैक के बीच में, यहाँ पे क्या है आपका ऐश गिरता है इसलिए इसको ऐश पिट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, लॉन्ग मशीनरी पिट्स कंस्ट्रक्टेड लॉन्गिट्यूडनल इनसाइड एंड अंडर द ट्रैक टू कलेक्ट द ऐश फ्रॉम स्टीम लोकोमोटिव। अब जो पहले चलते थे कोयले के ऊपर चलते थे आपके लोकोमोटिव किसको बोल रहा है, ये इंजन को बोल रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो ऐश प्रोड्यूस होता है तो ऐश को हम यहाँ पे ऐश पिट्स में गिरा देते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया ब्लास्ट। ब्लास्ट क्या देखिए, अब ग्रैनुलर मटेरियल यूज्ड इन पैकिंग अंडर एंड अराउंड द स्लीपर्स टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम द स्लीपर्स। ब्लास्ट क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा आपका रेलवे ट्रैक होता है उसके आसपास पत्थर पड़े होते हैं, स्टोन पड़े होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं ब्लास्ट। ओके, चेक रेल्स। अब चेक रेल्स क्या है, ये नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको क्लियर कट समझ में आएगा। यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा है इसने चेक रेल्स के बारे में। द रेल्स विच आर इंट्रोड्यूस अलॉन्ग द इनर रेल ऑफ ए ट्रैक ऑन शार्प कर्व फॉर रिड्यूसिंग द वियर ऑफ रेल आर कॉल्ड चेक रेल्स। अब डायग्राम में भी इसने दिखा रखा है यहाँ पे चेक रेल, जो ये अंदर वाला है, ये अंदर वाला है ना, यहाँ पे देखिए एक ये है फर्स्ट, एक ये लास्ट वाला है, एक इसके साथ में ही सेंटर में है, देखिए ये बीच वाला, ठीक है ना, ये आपका चेक रेल है यहाँ पे। अब चेक रोल क्या है, जनरली यहाँ शार्प कर्व के ऊपर होगा ताकि जो रेल्स हैं उनका वियर ज़्यादा ना हो, उसको बोलते हैं चेक रेल। चेक रेल आर आल्सो प्रोवाइडेड अलोंग द स्टेट रेल अपोजिट द क्रॉसिंग्स।
नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्लियर कट समझ में आएगा, आपने देखा भी हुआ है। ये देखिए, अब ये चीज़ है, ये आपका चेक रेल है, ये आपका चेक रेल है, ठीक है ना। ये मैंने शो किया ना आपको, देखिए ये चेक रेल है आपका, ठीक है ना। ये आपका चेक रेल है, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये आपके चेक रेल्स हैं, ओके। बेरिंग प्लेट, इसका भी आपको डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका बेरिंग प्लेट है, ठीक है ना। इसका पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन प्लेट यूज्ड फॉर फिक्सिंग द रेल विद वुडन स्लीपर। अब स्लीपर के साथ आप रेल को अटैच करना है वहाँ पे। रेल किसको बोल रहा है, ये रेल, ये जो आपका रेलवे लाइन है जिसको आप ट्रैक बोलते हो उसको बोल रहा है ये यहाँ पे रेल, ठीक है ना। द रेक्टेंगुलर प्लेट्स मेड ऑफ आइदर माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रोट आयरन और मेलेबल स्टील which are interposed between the foot of a flat footed rail and wooden slipper to distribute the load on a larger area are called bearing plate, ठीक है ना। जो वहाँ पे बस जो ऊपर से लोड डल रहा है उसको जो सहन करती है, लार्जर एरिया होता है उसको बोलते हैं बेरिंग प्लेट। आपको मैंने डायग्राम दिखा दिया है, ये सिंपल बेरिंग प्लेट का डायग्राम है। यहाँ पे जो येलो है ना, ये बेरिंग प्लेट है, ये पूरा बेरिंग प्लेट नहीं है, ये येलो वाला पार्ट। यहाँ पे देख लीजिए नंबर वन क्या है यहाँ पे, गेज फेस है। नंबर 2 क्या है, रेल है। नंबर 3 आपका बेरिंग प्लेट है। नंबर 4 आपका स्लिपर है, ये आपका स्लिपर है नंबर 4। नंबर 3 ये येलो पार्ट में दिखा रखा है, ये आपका यहाँ पे बेरिंग प्लेट है। नेक्स्ट देखिए, ये रहा, ये आपका बेरिंग प्लेट है, ये तो आपने देखा होगा कॉमनली, ठीक है ना, रेलवे ट्रैक के ऊपर लगा होता है ये। नेक्स्ट आपका चेयर्स आ गया। अब चेयर्स क्या होता है देखिए, फॉर कीपिंग द बुल हेडेड रेल। अब ये बुल हेडेड रेल, अब ये क्या है, ये भी आपके लिए नया चीज़ है। जो रेल होता है, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेल का मीन्स यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है जिसको पटड़ी बोल देती हो आप, उससे इसका मीन्स है, ठीक है ना। अब आपके पास जनरली रेल आपके पास 3 टाइप का होता है, उसमें से आपका सेकंड टाइप है वो बुल हेडेड रेल होता है। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पता लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभी एक बार चीज़ को देख लीजिए। फॉर कीपिंग द बुल हेडेड रेल इन प्रॉपर पोजिशन स्पेशल डिवाइसेज आर प्रोवाइडेड इन बिटवीन द स्लीपर्स एंड द रेल विच इज़ नोन एज द चेयर, ठीक है। अब यहाँ पे चेयर क्या है, ये रहा, जहाँ पे ये मेरा रेड लाइन ख़त्म हो रहा है ना, ये है। अब जो इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये तो आपका है रेल है, ठीक है ना। ये बीच में जो गैप था ना, इसके और इसके बीच में जो गैप था, यहाँ पे हमने ये चीज़ लगाया हुआ है जिसके ऊपर सर्कल लगाया है मैंने, ये जो आपका चेयर है, ये देखिए ये आपका चेयर होता है, ठीक है ना। अब आपके पास आ गया है आपका नेक्स्ट टॉपिक, परमानेंट वे। अब ये रेल्स वर्ड इसके साथ में मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। पहले परमानेंट वे सुन लीजिए क्या होता है। अब ये जो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर लग जाता है आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको परमानेंट वे बोल देते हैं। अब ये पूरे जो मैंने सर्कल किया है इसमें बहुत कुछ है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या कुछ लगा हुआ है। परमानेंट वे मीन्स क्या है, आपका एक कंप्लीट रेलवे ट्रैक जो वहाँ पे बिछ चुका है उसको परमानेंट वे बोलते हैं, ओके। अब परमानेंट वे के आगे काफ़ी कंपोनेंट होते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट है, 3-4 कंपोनेंट है। उसमें सबसे पहला आपके पास रेल है। अब रेल क्या है, जो यहाँ पे ये पटड़ी जा रही है इसको रेल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अ स्टील बार और कंटिन्यूस लाइन ऑफ बार्स लेड ऑन द ग्राउंड एज वन ऑफ ए पेयर फॉर्मिंग ए रेलवे ट्रैक। मीन्स ये दोनों आपकी मिलके जो आपका यहाँ पे पेयर बन रहा है इसको ये बोल रहा है रेल, ओके। इसका आगे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आएगा। अभी आपको पहले इसके कंपोनेंट बता रहा हूँ, परमानेंट वे के कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट आपका यहाँ पे रेल्स हो गया। स्लीपर्स, अब देखिए इस डायग्राम में आपको सारा समझ आ जाएगा। अब मैंने बोला था ना ये पूरा आपके पास परमानेंट वे है। अब इसके अंदर डिफरेंट पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिए आपको सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे। ये आपको मैंने बता दिया, ये रेल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये रेल्स है आपका, ठीक है ना। अब जो बीच में ये आपने देखा हुआ है ये स्लीपर है आपके, देखिए यहाँ पे ना रेलवे स्लीपर, ये आपके मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये सारे आपके स्लीपर हैं, ये स्लीपर है, ये स्लीपर है, ये स्लीपर है, ये स्लीपर है, ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए आपको बताया ना मैंने, छोटे छोटे स्टोन होते हैं आपके आसपास, ये होता है आपके पास ट्रैक ब्लास्ट, ठीक है ना। अब देखिए स्लीपर, ये आर नीचे चला गया, यहाँ पे साथ में आर आएगा, स्लीपर, ठीक है ना, स्लीपर। इट इज़ वन ऑफ द क्रॉस ब्रेसेस दैट सपोर्ट द रेल ऑन ए रेलवे ट्रैक। जो आपकी रेल जा रही है, ये लाइन जा रही है, इसको जो सपोर्ट करता है वो आपका स्लीपर हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। ब्लास्ट देखिए मैंने बोला था ना, अब ये जो कंकर आपके जो स्टोन है ये आपके हो गए सारे, ये आपके सारे ब्लास्ट हो गए। देखिए ट्रैक ब्लास्ट फॉर्म्स द ट्रैक बिट अपॉन विच रेलवे स्लीपर्स आर लेड। पहले इनको बिछाया जाता है, इसके ऊपर आपका ये स्लीपर बिछाया जाता है, उसके ऊपर आपका ये रेल बिछाया जाता है, ओके। रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे। अब आपके पास एक अच्छा परमानेंट वे है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी।
इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, आप लोगों ने खुद सोचना है, वैसे बड़ा इजी है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब एक रेलवे ट्रैक आपने बिछा दिया है, उसके ऊपर से आपका एक गाड़ी पूरा गुजरेगा, तो क्या होना चाहिए, वो पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टफ होना चाहिए, ताकि वो उसके ऊपर जो इतना लोड सह डलेगा उसको बीर आउट कर जाए, उसको सह जाए। ओके। और बारिश के मौसम में क्या है, वहाँ पे पानी खड़ा ना हो, तो परमानेंट वे में जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही सारे पॉइंट जो आपको लगता है कि आपके रेलवे ट्रैक के लिए बेटर हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, और अपने ग्रुप में आपने एक पेपर के ऊपर इसको लिख के व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आपने सेंड भी करना है। ये आपका समझ लीजिए क्वेश्चन है कि आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे। खुद से सोच के आप आंसर कर सकते हो, एक पेज के ऊपर लिख के उसका फ़ोटो खींच के अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। इधर आप इंटरनेट का हेल्प भी ले सकते हो। ओके, बड़ा इजी टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा, आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए गेज। अब ये सबसे मेन टॉपिक अपना आज का, ये लास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि गेज भी आगे काफ़ी टाइप की आएगी आपके पास, ठीक है ना। अब गेज क्या होता है, इस डायग्राम से नहीं, पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। अब ये दो रेलवे लाइन आपके पास जा रहा था, ठीक है ना, देखिए दो रेलवे लाइन ना, इनके बीच का जो गैप होता है, रेलवे लाइन से बीच का गैप है जो, इसको गेज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रेल गेज इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इनर साइड्स ऑफ द टू पैरेलल रेल्स दैट मेक अप आ सिंगल रेलवे लाइन। अब ये दोनों को मिलके ही आप रेलवे लाइन बोलोगे ना, तो दोनों के जो इनर पोर्शन का जो गैप है उसको बोलते हो आप गेज, ठीक है ना। ये आपका रेल हो गया, ये आपका रेल हो गया, नीचे में आपका स्लीपर है, ये आपकी ब्लास्ट हो गया, आपको जैसे बताया था मैंने। और जो दोनों रेलवे, जो आपकी दो रेलवे लाइन पैरेलल जा रही हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको गेज बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे डेफिनेशन देखो लिख रखा है इसने, रेल गेज इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इनर साइड्स ऑफ द टू पैरेलल लाइन दैट मेक अप अ सिंगल रेलवे लाइन। अब एक रेल के ऊपर तो गाड़ी चलेगी ना, तो दो रेल मिलके एक सिंगल रेलवे लाइन बनाती हैं। ओके, तो इनके बीच का जो गैप होता है आपस में, उसको बोलते हैं आप रेल गेज, ठीक है। रेल गेज इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स ऑफ अ रेल रोड। अब इनका जो स्टैंडर्ड है डिस्टेंस का वो कॉमन है। अब आप लोग बोलोगे कि डिस्टेंस तो उनका सेम होता है, ये हमने सेम देखा है ना। अगर आप ज़्यादा घूमोगे, जैसे हिमाचल साइड जाओगे, हिली एरियाज़ में जाओगे, तो अपने यहाँ पे ये 3 टाइप की गेजेस होती हैं, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लगेगा पता। पहले स्टैंडर्ड साइज होता है, उसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 60% ऑफ द वर्ल्ड्स रेलवे यूजेस आ 4 feet 8.5 inch मीन्स 1435 mm गेज विच इज़ नोन एज स्टैंडर्ड गेज। अगर डिस्टेंस अब 1435 mm है तो वो आपका स्टैंडर्ड गेज होगा, और इसको इंटरनेशनल गेज भी बोला जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड में जो 60% आपका रेलवे लाइन बिछा हुआ है, उनका गेज जो है वो 1435 mm रहता है। ओके, अब बात करते हैं अगर इससे ज़्यादा हो, विड्थ जैसे कम हो, तो क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये वाला स्टेप, रेल गेज लार्जर देन स्टैंडर्ड गेज आर कॉल्ड ब्रॉड गेज। अब अगर वो विड्थ ज़्यादा हुई तो जो आपके पास रेल गेज आप उसको बोलोगे वो ब्रॉड गेज है, और अगर वो छोटा हुआ, कम हुआ, तो उसको आप बोलोगे नैरो गेज है। एक ब्रॉड गेज हो गया, एक नैरो गेज हो गया, ठीक है। अ डुअल गेज रेलवे हैज़ 3 or 4 rail position so that train of 2 different gauges can use it. A place where different gauges meet is called the break of gauge. मीन्स ब्रॉड और नैरो जैसे दो है ना, अगर दोनों एक कॉमन स्टेशन पे मिलती होंगी तो उसको बोलोगे आप ब्रेक ऑफ गेज। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये फिर से ये डायग्राम उसके दिखा रखा है। अब ये क्या है, आपके व्हील्स हैं, देखिए अब सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस आपके पास वो रेल गेज हो गया। पहले हमने रेल्स की बात की थी, व्हील्स की बात कर रहे हैं, इसलिए सेंटर टू सेंटर आ गया है। ओके, नेक्स्ट ये वही चीज़ आ गया आपको जो मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ रेल गेज, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, जो नॉर्मल है वो 1435 है, ठीक है ना, 1435 ये आपका स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहला आपको मैंने बताया था, अगर इससे ज़्यादा तो क्या बोलेंगे, ब्रॉड गेज है। अगर इससे कम है 1435 से, तो उसको बोलेंगे नैरो गेज, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बीच में एक और आ गया मीटर गेज। इंडिया में जनरली हम ये यूज़ कर रहे हैं 3, देखिए द डिफरेंट गेज प्रिवेंटेड इन इंडिया, क्या बता रहा है, भारत में हम जनरली क्या है, 3 यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है। अब इनके यहाँ पे डायमेंशन दे रखे हैं, ये 1676 है, ये 1000 है, और नैरो में 2 यूज़ कर रहे हैं, 762 और 610 mm। ओके,
ये उसी का डायग्राम दिखा रखा है, देखिए तीनों का। नैरो गेज आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पे दो थे ना, एक 762 वाला, एक 610 वाला। आप देखिए ये पहला आपके पास 610 वाला हो गया, अब देखिए दोनों के बीच में गैप कितना कम है। दूसरा 762 वाला हो गया, गैप थोड़ा बढ़ गया। फिर मीटर गेज 1000 वाला आ गया, गैप और बढ़ गया। फिर स्टैंडर्ड आ गया 1435 वाला, गैप और बढ़ गया। फिर ब्रॉड गेज आ गया जो सबसे बड़ा यूज़ कर रहे हैं, उसमें 1676 mm ये आ गया है, ठीक है ना। तो सारा आपको वो दिखा रखा है डायग्राम के अंदर ही रेल गेजेस का। ओके, अब इनका क्लासिफिकेशन आ गया, जैसे इनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। चलो आज के लिए इतना बहुत है, ये आपको मैं कल करवाऊंगा, ठीक है ना। आज आप यहाँ तक कीजिएगा टाइप्स ऑफ रेल तक। जो आपका नेक्स्ट आ गया आगे ब्रॉड गेज, इनका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा ब्रॉड गेज का, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, सुटेबिलिटी इनकी कहाँ कहाँ है। तो टॉपिक थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर जब भी लगेगा उसमें समझाऊँगा आपको मैं। उसमें अपना हो जाएगा ये ब्रॉड गेज क्या होता है, इसका सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ लगा हुआ है। ये मीटर गेज, उसकी सूटेबिलिटी आ जाएगा। नैरो गेज आ जाएगा। फिर आपको मैंने यहाँ पे एक और नया वर्ड बताया था ना, ब्रेकअप, ये रहा ब्रेक ऑफ गेज, इसका पढ़ेंगे, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। तो ये सारा हम जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर प्रोसीड करते जाएंगे, इसको देखते जाएंगे। अब भूलिएगा मत, आप लोगों ने इस क्वेश्चन के ऊपर स्टडी करके ये मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करना है। लेक्चर जो भी डिलीवर हो रहे हैं उसको सुनने के बाद नेट से समझने की कोशिश किया करो, उसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किया करो, ताकि आपको उसके बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज हो सके। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।